दोनों काम ये आपस में ही, जो आप ध्यान से देखेंगे, जो धर्म होते हैं इनका आपस के अंदर ही जो बात, एक बात और दूसरी बात में ही अंतर विरोध है। अब या तो कोई गॉड है, खुदा है, ईश्वर है जो टोटल कंट्रोल है, जिसका टोटल कंट्रोल है तो पाप पुण्य नहीं हो सकता, पाप पुण्य है तो टोटल कंट्रोल नहीं हो सकता। तय कर लो भाई, जो कहो हम वही मान जाएंगे। अच्छा सा मुझे फ्री मिल रही, फ्री विल मिल गई, मुझे छूट मिली कि अच्छा देखो तुम क्या करते हो। मैंने बुरे काम किए, मैंने की चोरी, जेब कतरा बन गया, मैं पिक पॉकेट हो गया। कोई बड़ा जुर्म नहीं किया, मैं सारी जिंदगी लोगों की छोटी छोटी चोरियां करता रहा। अब मैं मर गया। मरने के बाद, अब मरने के बाद कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बारे में भी बात करते हैं। जो मैं सोचता हूं वो बताऊंगा। मरने के बाद अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। जैसे जो सेमेटिक रिलीजन है, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उसमें आदमी ऊपर जाता है, वहां पर कोर्ट है, कोर्ट में कहते हैं अच्छा तुमने ये किया था, सुनो ऐसा करो, इसको स्वर्ग में भेज दो, भाई साहब आपको नरक में जाना पड़ेगा, जो भी वह चलता है। तो अब मैंने तो सारी जिंदगी चोरी की थी, जेबें काटी थी, कोई ऐसा डाका नहीं मारा था मैंने, किसी को हमला नहीं किया, सके भाई लोटा लेके भाग जाता था, कुछ कहीं पर दरवाजे पे कोई चीज रखी है, दूध की शीशी लेके भाग गया, ऐसा छोटे मोटे। मगर चोरी थी तो मुझे तो नरक में ही जाना है, तो मैं चला गया। अब आप ये बताइए कि ये छोटी छोटी चोरियों के लिए मैं कितने दिनों नरक में रहूंगा? हजारों लाखों करोड़ों साल। अरे भाई छोटी छोटी चोरियां की हैं, 6 महीने की सजा हो जाए, 8 महीने की सजा हो जाए, 1 साल की, 2 साल की, हमेशा तो नहीं हो सकता। ये तो कोई जस्टिस की बात ही नहीं है। और वहां भी नरक में आग और कूड़े और गर्मी और तकलीफ और ये बहुत टॉर्चर वहां बहुत ज्यादा है। अब 6 महीने 8 महीने बाद अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं कहां जाऊंगा? मैं स्वर्ग में तो जा नहीं सकता हूं, ऐसा तो कोई काम मैंने किया नहीं है। अच्छा, और आपके धर्म के मुताबिक मेरा जन्म भी नहीं होने वाला है दोबारा, वो दूसरा धर्म है, उसकी भी बात करेंगे। तो अभी मेरा होगा क्या? इसका मुझे कोई मौलवी या कोई प्रीस्ट है, कोई क्रिश्चियन को मुसलमान प्रीस्ट हो, मुझे बताए। अच्छा साहब अब तो उधर चलिए कि पुनर्जन्म हो गया। तो मैंने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि मुझे विधाता ने कहा कि अब इस काबिल नहीं है कि ये इंसान बने, इसको ऐसा करते कॉकरोच की योनि में पैदा करो। ठीक है साहब, मैं कॉकरोच पैदा हो गया। अब मुझे बताइए मैं एक कॉकरोच होते हुए कौन से काम करूं जिससे मैं फिर वापस ऊपर आना शुरू करूं? हाउ टू बी अ गुड कॉकरोच। ये कहानियां जो हैं, ये पूरी दुनिया इन कहानियों पे चल रही है। दुनिया के 90% लोग, आई होप उससे कम, 90 तो डर लग रहा मुझे, तो कम से कम 75% लोग तो डेफिनेटली ये बातें मानते हैं और अपने को समझदार कहते हैं, अपने को मॉडर्न कहते हैं। आप सोचिए ये जो पूरा कॉन्सेप्ट, 2 चीजों पे चलते हैं धर्म, लालच और डर। ये दोनों निहायत बुरी चीजें हैं। अच्छे आदमी में दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। लालच इनाम की कि वो खुश हो जाएगा तो ये दे देगा, वो दे देगा, और डर कि अगर वो नाराज हो गया तो ये सजा मिलेगी, वो सजा मिलेगी। यानी कोई भला काम आप बिना लालच और डर के करते नहीं है। ये है धार्मिक आदमी। अब वो कहते हैं अच्छा भाई धर्म को अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर ये मोरालिटी क्या है, हम शराफत से क्यों रहे, हम सच क्यों बोले, हम किसी का जो देना है वो क्यों दें, हम इस तरह क्यों रहे? भाई मोरालिटी ही नहीं हो सकती बिना धर्म के। 2 बातें कहना चाहूं। आप गाड़ी लेफ्ट पे चलाते हैं इंडिया में, अमेरिका में राइट पे चलती है। लेफ्ट पे क्यों चलाते हैं? मोरालिटी है, उसने हुक्म दिया है। नहीं, अगर आप नहीं चलाएंगे, सबने तय कर लिया कि देखो भाई लेफ्ट पे चलेंगे, उधर से आने वाले अपने लेफ्ट पे चलेंगे, इधर से आने वाले अपने लेफ्ट पे चलेंगे। इसलिए कि अगर नहीं चले तो आने वाली जाने वाली गाड़ियों में टक्कर हो सकती है, ट्रैफिक जैम हो सकता है आपकी गाड़ी से किसी को चोट लग जाए, हो सकता है
किसी की गाड़ी से आपको चोट लग जाए, इसलिए बेटर ये है आप लेफ्ट पे चलिए, ये एक तरीका बना है। इसमें कोई मोरालिटी की बात नहीं है, कोई इसमें हेलो नहीं है इसकी चारों तरफ, ये एक बड़ी पवित्र बात है कि आदमी लेफ्ट पे चले, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैफिक तभी ठीक चलेगा अगर आप लेफ्ट पे चलेंगे। उसी तरह से सच बोलना, ईमानदारी, क्योंकि इंसान अकेले नहीं रह सकता है, उसे रहना तो समाज में ही है। ये एक बहुत बड़ा क्लब है, ह्यूमन सोसाइटी जो है। अब इसकी मेंबरशिप में ये क्लब ठीक चले तो कुछ तो उसूल बनाने पड़ेंगे ना भाई। जैसे वो लेफ्ट पे गाड़ी चलाना है, तो आपने ये उसूल बनाए वक्त के साथ कि देखो भाई ये नहीं करना, किसी का सामान उठा के नहीं ले जाओ वरना फिर गड़बड़ क्या होगा, फिर वो ट्रैफिक जैम हो जाएगा। ये है मोरालिटी। अगर आप ये काम किसी डर से कर रहे हैं तो गलत है, किसी लालच से कर रहे हैं तो गलत है। सच बात यह कि आप इसलिए करना चाहिए कि इसी तरह से इंसान का समाज सही तरह से चल सकता है। बाकी बचा कि मरने के बाद इसका सजा मिलेगी या इनाम मिलेगा। एक बात मुझे अच्छी लगती है धर्मों की, इन्होंने कहा है कि तुम्हें मरने के बाद हम सजा देंगे या इनाम देंगे। ये तो खुद ही मान रहे हैं कि इस जन्म में नहीं दे सकते। अगर इस जन्म में दे सकते तो इन्हें स्वर्ग बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इन्हें नरक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अच्छे अच्छे काम कीजिए, ये आपको IOU देंगे, एक चेक कि भैया पोस्ट डेटेड चेक है, मरने के बाद कैश करा लेना। ये आपको खुद मानते हैं इस दुनिया में हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, अब उधर आ जाना, हमारी गली में आना, वहां करेंगे। और वो गली कहां है? मरने के बाद क्या होना है मेरा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं आपको कैसे पता था, कैसे कह सकते हैं आपको कुछ नहीं हो सकता है? अरे आप तो करोड़ों साल मरे रहे हैं पहले, जिस दिन पैदा हुए थे उससे 1 साल पहले कहां थे आप नहीं थे। मैं किसी से पूछूं भाई साहब 1857 में आपका क्या रोल था, तो कहेगा 18 में पागल हो गए, 1857 में मैं कहां था, पहले नहीं था, ये मानने को तैयार है। आइंदा नहीं होगा ये नहीं मानना चाहता। तुम फिर नहीं होगे दोस्त, कोई चांस ही नहीं होने का, ना मेरे ना आपके। कि वो यहां से देख रहे हैं, मेरे पिताजी कहीं से नहीं देख रहे हैं, वो अब नहीं है। इसलिए कि मैं हूं कौन, समझने वाली बात है कि जो दोबारा हो सकता है। क्या मैं अपना हाथ हूं? मेरा हाथ काट दोगे तब भी मैं ही रहूंगा। मेरा पैर हूं? नहीं हूं। पैर काट दोगे तब भी मैं ही रहूंगा। तो मैं हूं कौन? मैं अपनी सारी मेमोरी और अपनी सारी थिंकिंग और अपना सारा माइंड हूं। ब्रेन नहीं, माइंड। ब्रेन है टेप रिकॉर्डर, उसके ऊपर जो गाना रिकॉर्ड है वो हूं मैं। एक दूसरे, चलो मेरी बॉडी भी है, ये मेरी ही बॉडी है, फिंगरप्रिंट तो मेरे जैसे किसी और के नहीं है ना। ये कैसे बनी थी? ये मां के पेट में जब 12 क्रोमोसोम बाप के और 12 क्रोमोसोम मां के मिले,